प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के हालातों को देखते हुए वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों को समझते हुए देश की जनता को, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए कई बिंदुओं पर अपील की है। और इन अपील को लेकर हापुड़ की जनता की क्या राय है जानने के लिए इस समय हम हापुड़ में मौजूद हैं। हापुड़ की जनता हमारे साथ है। जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की है उसको लेकर उनका क्या कहना है, क्या सोचना है। साथ ही आपको बता दें, पीएम की अपील के बाद प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इसे अप्लाई भी कर दिया है। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% की कटौती कर दी है। साथ ही उन्होंने विधायकों, सांसदों से कहा है कि सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए। बात करने के लिए हापुड़ में हमारे बीच जनता मौजूद है, बात करते हैं उनसे। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू जाटव है। बिट्टू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की है। किस तरीके से इसको ले रहे हैं कि सोना ना खरीदा जाए, विदेश यात्रा ना की जाए, वर्क फ्रॉम होम किया जाए, ईंधन की खपत को कम किया जाए, बचाया जाए, स्वदेशी को अपनाया जाए। किस तरीके से आप देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सभी देशवासियों से आग्रह किया है कि फ्यूल ईंधन की बचत करें, जितना हो सके लोकल के जितने भी हमारे काम हैं जितना भी हमारे लोकल के काम है, हम या तो ई रिक्शा के माध्यम से या स्कूटी जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके माध्यम से हम कर सकते हैं, ताकि फ्यूल जो है उसका कम खपत हो। और एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम नरेंद्र मोदी जी का इससे देश में जो अब फिलहाल ये संकट चल रहा है इसमें हम सहयोग करें। बिल्कुल, हमारे साथ में कन्या बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसे उत्तर प्रदेश में अप्लाई भी कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री ने और साथ में जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जो उनके साथ फ्लीट चलती थी, 50% की कटौती कर दी है। जनता से भी खुद मुख्यमंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसमें सहयोग करें। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चीज को? बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। हम खुद मानाई हो जी, खुद हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। जी, सरकार ने जो और मोदी जी ने जो और योगी जी ने कहा तो हम बहुत सही मान रहे हैं। तो बात करते हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं के लिए कहा गया है, महिलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा आभूषण जो लिए जाते हैं वो महिलाओं के द्वारा लिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री ने एक अपील ये भी की है कि साल भर तक सोना ना खरीदा जाए। बीजेपी की जिला अध्यक्ष कविता मादरे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री की इस अपील को आम गृहिणी किस तरीके से ले रही है। कविता जी, पीएम साहब ने अपील की है कि सोने की खरीदारी पर अंकुश लगाया जाए, विदेश यात्राएं न की जाए। कई सारे बिंदु हैं, किस तरीके से आप देखती हैं? जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो पूरा विश्व एक समस्या से जूझ रहा है जी, मोदी जी ने सभी बहनों से ये अपील की है कि हम लोग सोना ना खरीदें। देखिए, सोना हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है जितना हमारे लिए देश, सभी बहनों के लिए जितना हमारे लिए देश जरूरी है। हमारा देश आर्थिक रूप से सबल होगा, क्योंकि सोना तो भविष्य में हम बहुत तरीके से खरीद सकते हैं, बहुत समय रहते खरीद सकते हैं, लेकिन आज देश को जरूरत है। हम सभी बहनों ने, हम जब अपने अड़ोस पड़ोस में भी बात करते हैं तो सभी बहनों ने निश्चय किया है कि भविष्य में अभी तो हम कोई सोना नहीं खरीदेंगे, और अपने जो भी आर्थिक रूप से जो, जैसे कि हम लोग अभी आप देख रहे हैं भाई, गैस की कैसे हम लोग बचत कर सकते हैं, या हम बहनें कहीं भी अगर हम किसी भी कार्यक्रम में भी जा रहे हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक जो संसाधन है उनके माध्यम से जाएं, ई रिक्शा के माध्यम से जाएं, गाड़ियों का उपयोग ना करें। जब बहनें इस तरह से सोच रखी तो भाई लोगों ने भी, पूरे देश में मोदी जी की अपील का पूरा असर है और सभी लोग इसे मजबूती के साथ निभा भी रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको स्थिर रखने के लिए मोदी जी ने जनता से ये अपील की है। एक अन्य गृहिणी भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं मोदी जी की इस अपील को किस तरीके से देखती हैं। क्या नाम है आपका? मुनीष त्यागी। मुनीष जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है कि अभी फिलहाल सोना ना खरीदा जाए, तो एक गृहिणी जो होती हैं, आम घरेलू महिला होती है, वो सोने के लिए काफ़ी ये रहता है कि ज्वेलरी खरीदें, ज्वेलरी बनाई जाए। फिलहाल एक साल के लिए सहयोग करने की बात पीएम ने कही है, किस तरीके से देखती हैं? हाँ, सही कहा है उन्होंने। हम उनकी बात, अपील को उनकी मानेंगे। हम एक साल तक सोना नहीं खरीदेंगे जी। जो हमारे लिए देश जरूरी है, सोना जरूरी नहीं है। सोना तो हम एक साल के बाद भी खरीद सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो गृहिणी है, महिलाएं हैं, उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री की जो अपील है उसके साथ हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। ज्योति जी, प्रधानमंत्री ने अपील की है कि एक साल तक सोने की खरीदारी ना की जाए,
और महिलाएं तो ज्वेलरी की शौकीन होती हैं, हर घर में सोने की डिमांड की जाती है महिलाओं के द्वारा। अब 1 साल तक कैसे इस चीज़ को देखती हैं जो अपील की गई है मोदी जी के द्वारा? पहले तो मैं सभी अपने देशवासियों को नमस्ते करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि सब हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए सर्वोपरि हैं, क्योंकि वो हमारे देश के हित के लिए सोचेंगे हमेशा। अगर उन्होंने ये जनता से अपील करी है कि आप सोना ना खरीदें, तो मैं सभी गृहिणियों से ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा से इस मुश्किल वक्त में हमें देश का साथ देना चाहिए। सोने को ना खरीद के पुरानी ज्वेलरी को यूज़ करके, शादी ब्याह में भी पुरानी ज्वेलरी यूज़ करके अपने काम करने चाहिए, ताकि सोना खरीदने से बचे, ताकि जो हमारा पैसा है वो बाहर विदेशों में ना जाए और जिससे हमारी अर्थव्यवस्था फिर से सुधर पाए। एक अन्य गृहिणी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जो सोना ना खरीदने की अपील पीएम द्वारा की गई है उसको वो किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीलम शर्मा है। नीलम जी, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी ना की जाए, इस चीज़ को किस तरीके से आप देख रही हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं अपने देश के यशस्वी श्रीमान मोदी जी के साथ हूँ। जो उन्होंने जनता से अपील की है तो वो हमारे देश हित के लिए ही की होगी, इसलिए ही आप सब भी जनता, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ हूँ और सभी गृहिणी उनके साथ हो। कोई सोना आज के ज़माने में कोई सोने की, मैं जानती हूँ वैल्यू होती है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम बिना सोने के चल ही ना पाएँ, कि शादी ना कर पाएँ या हम कहीं जा ही ना पाएँ। आर्टिफिशियल का ज़माना है, सभी ज़्यादातर मैचिंग की ज्वेलरी पहनते हैं, कोई सोने को इतना महत्व नहीं देती। जिनके पास है उनका भी रखा ही रहता है। तो इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि माननीय मोदी जी के साथ रहें और सोना ना ही खरीदे, जिससे कि हमारा पैसा भारत से बाहर ना जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मोहन जी, हमसे बात करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की अपील के बाद उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी खुद की फ्लीट 50% कम कर दी है और जो मंत्री हैं उनकी भी 50% फ्लीट कम कर दी गई है। और देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मंत्री, विधायक, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल और प्रशासनिक अधिकारी भी साइकिलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं मोहन जी इस चीज़ को? देखिए, कोई भी देश हो, हमारा लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र में जो नेता होते हैं ना, वो गार्जियन होते हैं, जनता उनका अनुसरण करती है। और ऐसे ही चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, अब इस देश के आइकॉन है। और विश्व में जो ये समस्या आई है, आप मैं मीडिया कर्मी के नाते आप लोग अच्छे से परिचित हैं कि हम लोग डीजल पेट्रोल का आयात करते हैं, सोने का आयात करते हैं। तो अगर इन चीज़ों का हम कम से कम उपयोग करेंगे तो हम जो हमारा मुद्रा भंडार है, हमारा जो आर्थिक कोष है, हम उसको बचाएंगे। और जब उसको बचाएंगे तो भविष्य में अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे नेताओं को केवल अहम के कारण वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें आम जन का या जनमानस का नुकसान होने वाला है युद्ध से, और वो युद्ध पे के हठ धर्मिता लिए हुए हैं। तो इससे हमारे देश के गार्जियन मोदी जी या प्रदेश के गार्जियन योगी जी ने जो ये आह्वान किया है, इवन अपने सरकारी जो हमारे नेता लोग हैं उनसे भी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी कम से कम अपनी जो सरकारी वाहन है उसके उपयोग के लिए कम से कम उन्होंने कहा है, सार्वजनिक वाहन के उपयोग का आग्रह किया है। और उसका फ़र्क भी पड़ा है। आप देखिए 5-7 दिन में ही देश के आर्थिक स्तर पे जो बचत हो सकती है वो गणित हुई है कि एक बड़ी बचत इस बहाने सामने आई है। और ये आम जनता के लिए बहुत अच्छी पहल है कि हम अपने इन संसाधनों का सदुपयोग करें। और सदुपयोग का मतलब ये है कि जितना कम से कम हो सके हम उतना अपना आर्थिक जो बाहर की मुद्रा है उसको खर्च होने से बचाएं और अपने देश की जो हमारी इकोनॉमी की है उसको हम सबल करें, उसको बढ़ाने में हम मदद करें। और ये मोदी जी के आह्वान की हम सब जनता बहुत बहुत प्रशंसा करती है। कई बार हम लोग देखते भी हैं मोदी जी ने अपनी फ्लीट में भी केवल 2 गाड़ियों को रखने का कहा है, लेकिन ऐसा मोदी जी देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी देश की रक्षा के साथ साथ हम तो ये आह्वान करेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से, या उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपनी फ्लीट कम ना करें, क्योंकि देश की रक्षा के साथ साथ इस देश के प्रत्येक नागरिक को उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। और वो चाहते हैं कि उनकी भी सुरक्षा रहे, क्योंकि एक इतने बड़े देश को संभाल रहे हैं। और विश्व जब आर्थिक रूप से संकट में है तो हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में उतना सबल होता जा रहा है। ये बड़ी प्रशंसनीय बात है। धन्यवाद। तो ये हापुड़ की जनता है जो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने अपील किया उसके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। और साथ ही जिस तरीके से मोदी जी ने खुद अपनी फ्लीट कम की थी,
तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आम जनता बड़ी अवेयर नजर आ रही है। उनका कहना है कि मोदी जी हमारी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। बात करते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में एक दिन के लिए वाहनों का इस्तेमाल ना किया जाए, नो व्हीकल डे बनाया गया है। अपने पर्सनल वाहनों का इस्तेमाल ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत अच्छी पहल है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि एक इंडिविजुअल जाने पे जो है खर्चा ज़्यादा आएगा फ्यूल का, और जो सामूहिक संसाधन से या सामूहिक बस या इलेक्ट्रिक वाहन से जाएंगे तो उसमें जो है हमारा खर्चा भी कम आएगा, फ्यूल भी कम लगता है। तो इस वजह से जो है हमारे जो आयात के प्रोडक्ट हैं, चाहे सोना है, चाहे जो है फ्यूल है, गैस है, तो उसकी बचत होगी। हमारे पास में ईंधन का दूसरा भी साधन है, चाहे हम इलेक्ट्रिक वाहन ले सकते हैं या लकड़ियों के माध्यम से भी हमारी गृहिणी जो है कुछ दिन के लिए, क्षणिक भर के लिए जो है आती है मंदी, और उससे बचाने के लिए हम लकड़ियों का भी या जो है कंडे होते हैं उनका भी हम उपयोग करके खाना बना सकते हैं। जी, तो आइए और बात करते हैं। हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ में उमेश जी मौजूद हैं। उमेश जी, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के हालात हैं, आर्थिक अस्थिरता दिखाई दे रही है, वैश्विक अस्थिरता दिखाई दे रही है, और मोदी जी इसको लेकर चिंतित हैं कि हमारे जो देश की जनता है उसे इसका सामना ना करना पड़े। इसको लेकर उन्होंने कई बिंदुओं पर अपील की है। किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, भारत की जनता को माननीय मोदी जी पर अटूट विश्वास है। 2020 में जब कोरोना काल आया, पूरे विश्व के तमाम देश ऐसे जो चिकित्सा में आर्थिक रूप से भारत से कई गुना मजबूत थे, वो देश लड़खड़ा कर गिर गए। उस विषम परिस्थिति में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत कम नुकसान होने दिया, और देश की जनता ने उनके अनुसार चले। जब उन्होंने कहा लॉकडाउन होगा है, घर में रहना, तो घर में रहे लोग, और लोगों ने उनकी बात मानी, और उसका नतीजा ये रहा कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोविड का नुकसान कम हुआ, जनहानि कम हुई, धनहानि कम हुई। लोगों की जो अन्य देशों में मौत हुई उसके मुकाबले भारत में मौत का प्रतिशत कम रहा। तो ऐसे ही आज जब मोदी जी ने कहा है, विपक्षियों के पास मुद्दा ज़रूर है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने यदि कुछ कहा है, क्योंकि मोदी जी राजनीतिक रूप से बहुत दूरदृष्टा हैं, उन्होंने कुछ सोचकर भविष्य के लिए कहा होगा, तो लोग जनता कहती है कि भी मोदी जी ने कुछ कहा तो इसमें देश का और स्वयं जनता का बहुत भला होगा। इसलिए उनके किसी भी निर्णय या किसी भी आग्रह पर देश की किसी भी व्यक्ति को कोई शक नहीं है, उन पर पूरा विश्वास है, और जो मोदी जी कहते हैं उसको करने का काम हर ये देश की जनता करती है। देश की जनता जानती है कि मोदी जी का परिवार इस देश की 140 करोड़ जनता है, और कोई भी अभिभावक अपने परिवार का बुरा नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं जो जनता है उनका कहना है, जिस तरीके से कोरोना काल में आम जनता ने प्रधानमंत्री का साथ दिया था, जिस तरीके से जो अपीलें की गई थी उसके साथ खड़ी थी देश की जनता, अब जो ये वैश्विक अस्थिरता का माहौल है उसको लेकर भी जो मोदी जी ने अपील की है उसके साथ आम जनता खड़ी रहेगी। हमारे साथ में मौजूद है, क्या नाम है आपका? राहुल नंबरदार। राहुल, अभी जो मोदी जी ने अपील की है 7 बिंदुओं पे, प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसे अप्लाई कर रहे हैं। कहना है कि सोने की खरीदारी ना हो, ईंधन की खपत को कम किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, विदेश यात्राओं पर रोक लगाई जाए, वर्क फ्रॉम होम, एक बात वर्क फ्रॉम होम नौकरी वालों के लिए कही गई है कि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। क्या कहना चाहोगे? देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं तो इस बात से साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। विश्व में जिस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर चेतावनी दी जा रही है। मैं जहाँ तक बात करता हूँ हमारे देश की आबादी की, तो 10-5 देश मिलाकर जितनी आबादी बनती है उतनी भारत की आबादी है। अब हम बचत करेंगे तो और देशों से ज़्यादा बचत कर पाएंगे, खर्च करेंगे तो और देशों से ज़्यादा खर्च आएगा। हमारे सामने दिक्कतें ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री जी हमसे आग्रह कर रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति मोदी जी के आग्रह पर और योगी जी के आग्रह पर तुरंत खड़ा होता है, क्योंकि पहले भी जैसे देश में कोई आपदाएं आई हैं उसके लिए जितनी भी जनता है वो तुरंत खड़ी हो जाती है। और मुझे लगता है कि मोदी जी के इस कहने पर प्रत्येक देश की जनता उनके साथ खड़ी है। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की जो अपील की गई है 7 बिंदुओं पर, वो सबको किस तरीके से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध सिंह नाम है। अनिरुद्ध जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस समय जो मिडिल ईस्ट के चलते अस्थिरता का माहौल है वैश्विक, उसको लेकर जो अपीलें की गई हैं,
लगातार उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी भी प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने अपील की है, प्रदेश और देश की जनता इसका अनुसरण कर रही है और दोनों ही नेता देश के हित में सोचते हैं और जनता जानती है कि क्योंकि वैश्विक संकट है और पूरे विश्व का संकट भारत विश्व के चंद बड़े देशों में से है, तो भारत को विश्व के सामने को उदाहरण रखना होगा। हमें अपनी ऊर्जा की खपत में कटौती करनी होगी, तभी जाके हम इस वैश्विक संकट से उभर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने तो इतने संदेश दिया है, जनता अनुसरण कर रही है। लोगों ने अपने वाहन छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट किया है, स्कूटियों पर शिफ्ट किया है। लोग प्रयास कर रहे हैं कि कार पूल कर सकें ऑफिस जाने वाले लोग, तो संदेश का पालन हो रहा है। देश चाहता है कि भारत जो इतनी बड़ी आबादी का देश है, एक बड़े संकट से ना जूझे, हम उसका सामना कर पाए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उसको जनता का समर्थन मिल रहा है। कह रहे हैं कि इस समय जो ये वैश्विक आर्थिक चुनौती सामने है, इसका जो प्रधानमंत्री की अपील के द्वारा उन्होंने कहा है कि किस तरीके से इससे उभरा जा सकता है, जनता उसके साथ खड़ी है। एक अन्य व्यक्ति भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? हेमंत त्यागी। तो त्यागी जी, ये जो 7 पॉइंटों पे प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है, उसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, खुद अपनी फ्लीट में 50% की कटौती की है सीएम साहब ने, मंत्रियों के भी 50% फ्लीट में कटौती की गई है, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और जैसा अभी आपने बताया कि बड़े मंत्री भी आधी स्प्लिट कम करके चल रहे हैं। जब एक वीवीआईपी आदमी अपनी आधी स्प्लिट के साथ सकता है तो आम जनता को मेरे हिसाब से कोई अधिकारी कई जिलों में देखा गया कि अधिकारी अब साइकिल से चल रहे हैं। बिल्कुल, जब अधिकारी चल सकते हैं, डीएम स्तर के लोग चल सकते हैं, तो एक आम जनता निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है और उनके इस निर्देश को, उनकी इस अपील पर उनका पूर्ण समर्थन देश की जनता का है। और तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसका भी ये कहना है कि जब खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री इस अपील को मान रहे हैं और खुद एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो आम जनता भी उनके साथ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। क्या नाम है आपका? श्यामेंद्र त्यागी नाम है मेरा। त्यागी जी, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है लगातार, उसके बाद मुख्यमंत्री भी सामने आए, प्रदेश की जनता से लगातार अपील कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है ना, ये बड़ा दूरदर्शी निर्णय है जी। जिस तरह उन्होंने कोरोना का पहले ही भांप लिया था और सबसे पहले अपने यहाँ शटडाउन करने वाला जो था वो भारत था, उसने उस चीज़ को भांपते हुए अपना पहला इंतजाम किया। ऐसे ही जो युद्ध चल रहे हैं, कई जगह अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहे हैं, उसकी वजह से जो ये दिक्कतें आने वाली हैं भविष्य में, उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने पहले ये निर्णय लिया है, आम पब्लिक से अपील की है, जो बहुत ही देश हित में रहेगी। बहुत अच्छी अपील है उनकी। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच है, जो इस समय मिडिल ईस्ट के हालात हैं उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने आम जनता से ये अपील की है। तो आम जनता कहीं ना कहीं जो उनकी अपील के 7 पॉइंट है उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है। कह रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, घर से ही काम करें, ईंधन की खपत कम करें और सोने को फ़िलहाल ना ख़रीदा जाए, क्योंकि सोना खरीदा जाता है डॉलर में। इसका जो आयात होता है सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड से सोने का आयात किया जाता है और डॉलर से ख़रीदा जाता है। तो जब विदेशी मुद्रा भंडार की कमी होगी तो कहीं ना कहीं रुपए का स्तर गिरेगा, और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि रुपए का स्तर ना गिर पाए, इसीलिए वो आम जनता से फिलहाल सोना ना खरीदने की अपील कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जय भगवान शर्मा। शर्मा जी, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, उसके बाद प्रदेश के मुखिया योगी जी भी लगातार पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करे, पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल ना करे, नो व्हीकल डे, हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे बनाया जाए, तो वर्क फ्रॉम होम किया जाए, विदेशों की यात्रा न की जाए, सोने की खरीदारी ना की जाए। किस तरीके से देखते हैं इस सारी चीज़ों को? जनता जो जब माननीय योगी जी हमारे कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, जनता उस बात को मान रही है और उनकी बातों को मान के कर भी रहे हैं। भाई रिक्शा से आ रहे हैं, पैदल भी लोग चल रहे हैं, साइकिल से भी चल रहे हैं और महिला गोल्ड भी नहीं खरीद रही है अब, और जनता इस बात से खुश भी है और हमारे देश के लिए ये शुभ बात भी है कि भाई योगी जी की बात मान के कम करें। देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद अपनी फ्लीट 50% कम कर दी, जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी फ्लीट 50% कम कर दी है। सांसद विधायकों को कहा गया है कि हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद देखने में आ रहा है जगह जगह सांसद, विधायक ई रिक्शा का प्रयोग कर रहे हैं, बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइकों का इस्तेमाल कर रहे हैं,
कुछ अधिकारी तो साइकिल तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं आप? हमारी कमेटी भी ऐसी कर रही है। ज़्यादातर लोग साइकिल से आ रहे हैं, रिक्शा से आ रहे हैं। हमारे लोग जो हैं, हापुड़ के लोग भी ज़्यादातर साइकिल से आ रहे हैं, कुछ रिक्शा से आ रहे हैं, कुछ पैदल भी जा रहे हैं जी। और पूरा जो है योगी जी का और अपने देश का समर्थन में खड़े हैं। एक युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कहा गया है, आप क्या करते हैं? पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम है अपना। तो ये व्यापारी हैं, प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं और फिलहाल वर्क फ्रॉम होम कहा गया है कि घर से काम करें, तो किस तरीके से, हालांकि वो नौकरी पेशे वालों के लिए ये बात कही गई है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम मैं आपको बता दूं कि मैं इस प्रोफेशन से पहले इंजीनियर ही था और मैं भी बाई मेट्रो या फिर बाई कार अपने से ट्रैवल किया करता था। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं कि वर्क फ्रॉम होम होने से क्या होगा, एक तो जो यातायात का जो फ्लो है वो कम होगा, दूसरा जो पैसा हमारा आने जाने में खर्च हो रहा है वो कम होगा, सैलरी जो उनको मिलनी है वो मिलनी है, चाहे वो घर से करें चाहे वो ऑफिस से करें। तो ये जो निर्णय है वर्क फ्रॉम होम वाला, इससे बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो कम होंगी, आर्थिक लाभ भी होगा एम्प्लॉय को अगर वर्क फ्रॉम होम होता है, और दूसरा आने जाने से बचाव भी होगा और परिवार को भी ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि कार्य चाहे ऑफिस से हो चाहे घर से, काम तो होना ही है। तो जो ये निर्णय है वर्क फ्रॉम होम वाला, बहुत सुंदर निर्णय उन्होंने लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने या योगी आदित्यनाथ जी ने के साथ हैं, और ऐसा होना भी चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने 7 पॉइंटों पर जो अपील किया उसमें एक वर्क फ्रॉम होम है। इन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम यदि घर से किया जाता है, बल्कि वर्क फ्रॉम होम करती है पब्लिक, तो कहीं ना कहीं जो ईंधन की खपत की बात है वो खुद ही कम हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, हापुड़ की जनता उसके साथ है, और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता से भी अपील कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के साथ साथ हापुड़ की जनता भी लगातार पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ खड़ी है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ भारत अपडेट के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर।